एक बार की बात है कि दो बहनें थीं। एक बहन मार्कीज थी और दूसरी बहन बहुत गरीब थी। मार्कीज की एक बहुत बदसूरत सी बेटी थी और उस गरीब बहन के एक बहुत सुंदर बेटी थी। वे अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए सूत काटने का काम करती थीं। एक दिन उनके पास मकान का किराया देने के लिए पैसे नहीं थे, तो उनके मकान मालिक ने उनको घर से बाहर निकाल दिया और वे सड़क पर आ गईं। मार्कीज का नौकर उधर से गुजर रहा था, तो उसने मार्कीज की बहन और उसकी बेटी को सड़क पर खड़ा देखा, तो मार्कीज को जाकर उनके बारे में बताया। उसने मार्कीज से उनको शरण देने की प्रार्थना की और वह तब तक उससे प्रार्थना करता रहा जब तक वह उनको अपने सामने वाले दरवाजे के ऊपर वाले कमरे में रखने के लिए तैयार नहीं हो गई। शाम को लड़की बैठी और रोज की तरह वह लालटेन की रोशनी में अपना काम करने लगी ताकि वह अपने लैंप का तेल बचा सके। पर यह मार्कीज को अच्छा नहीं लगा। उसने सोचा कि वे चीजें बर्बाद कर रही हैं, इसलिए उसने लालटेन बुझा दी। वह लड़की फिर चांदनी में अपना सूत काटने लगी। एक शाम लड़की ने निश्चय किया कि वह तब तक जागकर काम करेगी जब तक चांद छिपेगा। सो जब चांद उतरने लगा तो वह भी सूत काटती हुई उसके पीछे पीछे चल दी। इस तरह जब वह उसके साथ चलते और सूत काटते हुए उसके पीछे पीछे चली जा रही थी, तो एक तूफान में फंस गई। वहीं पास में उसको एक मॉनेस्ट्री दिखाई दी, तो वह शरण लेने के लिए उस मॉनेस्ट्री में चली गई। मॉनेस्ट्री में उसको कुछ साधु मिले। उन्होंने उस लड़की से पूछा, बेटी, तुम इस तूफान में यहां क्या कर रही हो? वह बोली, बाहर तूफान आया हुआ है, सो मैं उस तूफान से बचने के लिए यहां आ गई हूं। उनमें से जो सबसे बड़ा साधु था वह बोला, भगवान करे तुम और भी ज्यादा प्यारी होती जाओ। दूसरा साधु बोला, जब तुम अपने बालों में कंघी करो तो तुम्हारे बालों में से हीरे और मोती झड़े। तीसरा साधु बोला, जब तुम अपने हाथ धो तो तुम्हारे हाथों से कई प्रकार की मछलियां और ईल मछली गिरें। चौथा साधु बोला, जब तुम बोलो तो तुम्हारे मुंह से गुलाब और चमेली के फूलों की बारिश हो। पांचवें साधु ने कहा, तुम्हारे गाल 2 सेबों की तरह से हो जाएं। छठे साधु ने कहा, जब तुम काम करो तो जैसे ही तुम उसे शुरू करो तो वह उसी समय खत्म हो जाए। तब तक तूफान थम चुका था, सो उन्होंने उसको जाने का रास्ता दिखाया। इसके बाद वह लड़की वहां से चली गई। जब वह घर पहुंची तो उसने पहला काम तो यह किया कि उसने एक बर्तन में पानी भरा और उसमें अपने हाथ डुबो दिए। तुरंत ही उस बर्तन में 2 ताजा रील मछली आ गईं, जैसे उनको अभी अभी पकड़ कर लाया गया हो। फिर उन्होंने उसके बालों में कंघी की तो उनमें से बहुत सारे हीरे और मोती निकल पड़े और वे उनको अपनी मार्कीज मौसी के पास ले गईं। मार्कीज ने तुरंत ही उनसे उसका सारा हाल पूछा और अपनी बेटी को वहां भेजने का निश्चय किया, क्योंकि उसकी लड़की को तो सुंदरता की बहुत ज्यादा जरूरत थी। उसने अपनी बेटी को छज्जे पर खड़े होकर पूरी शाम इंतजार करने के लिए कहा और जब चांद ढलने लगा तो उसने उसको भी सूत काटते हुए चांद के पीछे पीछे भेजा। उसको वह मॉनेस्ट्री भी मिल गई और वहां वे साधु भी मिल गए जो उसकी मौसी की लड़की को मिले थे। उन साधुओं ने उस लड़की को तुरंत पहचान लिया कि वह मार्कीज की बेटी थी और साथ में यह भी जान लिया कि वह वहां क्यों आई थी। वहां बैठे सबसे बड़े साधु ने कहा, भगवान करे तुम और ज्यादा बदसूरत हो जाओ। दूसरे साधु ने कहा, जब तुम अपने बालों में कंघी करो तो तुम्हारे बालों से बहुत सारे सांप निकले। तीसरा साधु बोला, जब तुम अपने हाथ धो तो तुम्हारे हाथों से बहुत सारे हरे गिरगिट निकले। चौथा साधु बोला, जब तुम बोलो तो तुम्हारे मुंह से बहुत सारी गंदगी निकले। इसके बाद उन्होंने उसको वहां से भेज दिया। मार्कीज तो अपनी बेटी के वापस आने का बहुत बेचैनी से इंतजार कर रही थी, पर जब उसकी बेटी घर वापस लौटी तो उसने देखा कि वह तो पहले से भी ज्यादा बदसूरत हो गई थी। यह देखकर उसकी मां को तो इतना धक्का लगा कि वह तो बस मरते मरते ही बची। उसने उससे पूछा कि उसके साथ क्या हुआ था, तो जैसे ही उसने बोलने के लिए मुंह खोला तो उसके मुंह से बहुत सारी गंदगी निकलते देखकर तो वह बेहोश ही हो गई। इस बीच वह सुंदर लड़की एक बार दरवाजे के पास बैठी थी कि एक राजा उधर से गुजरा। राजा ने उसको देखा तो उसको उस लड़की से प्रेम हो गया। उसने शादी के लिए उसका हाथ मांगा तो उसकी मार्कीज मौसी ने हां कर दी। वह लड़की अपनी मार्कीज मौसी के साथ उस राजा के साथ उसके देश चल दी।
थोड़ी दूर जाने के बाद राजा आगे आगे चला गया ताकि वह अपने महल में अपनी पत्नी का ठीक से स्वागत कर सके। जैसे ही राजा आंखों से ओझल हुआ तो मार्कीज ने दुल्हन को पकड़कर उसकी आंखें निकालकर उसको एक गुफा में फेंक दिया और अपनी बेटी को राजा की गाड़ी में बैठा दिया। जब राजा ने अपनी रानी की बदसूरत बहन को गाड़ी से उतरते देखा तो वह डर गया। उसने धीरे से पूछा, इसका क्या मतलब है? लड़की ने इसका जवाब देने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि उसकी सांस की बू से राजा वहीं बेहोश सा गिर पड़ेड़ा। तब मार्कीज ने राजा को एक कहानी बनाकर सुनाई कि उस लड़की पर किसी ने जादू कर दिया है। उस जादू की वजह से वह वैसी हो गई है। उधर वह अंधी लड़ढकी उस गुफा में पड़ी पड़ी रोती रही और सहायता के लिए पुकारती रही। तभी वहां से एक बूढ़ा गुजर रहा था। उसने उसका रोना और चिल्लाना सुना तो उसके पास आया। उसको उस बुरी दशा में देखकर वह उसको उठाकर अपने घर ले गया। अब उसका घर तो हीरे और मोतियों से, गुलाब और चमेली के फूलों से और ईल और मछलियों से भर गया। उसने उन सब से 2 टोकरियां भर लीं और उनको लेकर राजा की खिड़की के नीचे उनको बेचने के लिए खड़ा हो गया। लड़की ने उससे कहा था कि वह राजा को वे हीरे जवाहरात आंखों के बदले में बेचे 100। जब मार्कीज ने उस बूढ़े को जवाहरात खरीदने के लिए बुलाया तो उसने उससे उनकी वही कीमत मांगी। मार्कीज ने अपनी बहन की लड़की की एक आंख देकर उन सब सुंदर चीजों को खरीद लिया। उसने सोचा कि वह राजा से यह कहेगी कि यह सब उसकी बेटी ने पैदा किया है। बूढ़ा वह एक आंख लेकर वहां से चल दिया और वह एक आंख लाकर उस लड़की को दे दी। उस लड़की ने अपनी वह आंख अपनी आंख की जगह लगा ली। अगले दिन वह फिर वैसी ही टोकरियां लेकर महल गया और उनको भी उसने एक आंख के बदले में बेचने के लिए कहा। मार्कीज, जो राजा को इस बात का विश्वास दिलाने के लिए बहुत उत्सुक थी कि वह हीरे मोती फूल मछलियां आदि सब उसकी बेटी ने पैदा किए थे, उसने उस बूढ़े से वे दोनों टोकरियां भी अपनी बहन की बेटी की दूसरी आंख देकर खरीद लीं। पर राजा को इस बात का विश्वास नहीं दिलाया जा सका कि वह सब उस लड़की ने ही पैदा किया है, क्योंकि वह जब भी उस लड़की के पास जाता तो उसकी सांसों से अभी भी वैसी ही बू आती जैसी कि पहली बार आई थी। अब उस गरीब बहन की लड़की को तो अपनी आंखें मिल गई थीं, सो एक दिन उसने एक कपड़े पर कढ़ाई करके अपनी तस्वीर बनाई और उस तस्वीर को बूढ़े को देकर बेचने के लिए उसी सड़क पर रखवा दिया जिस पर राजा का महल था। राजा उधर से निकला तो उसने वह तस्वीर देखी तो उसने बूढ़े से पूछा, यह तस्वीर किसने बनाई है? बूढ़े ने उसको सारी कहानी सुना दी तो राजा बोला कि वह उस लड़की से मिलना चाहता है। बूढ़ा राजा को अपने घर ले गया। राजा ने उस लड़की को पहचान लिया और वह उसको अपने महल ले आया। मार्कीज और उसकी बेटी को महल से निकाल दिया और अपनी रानी के साथ खुशी से रहने लगा।